2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस 92 और 19 के फेर में उलझ रही है। वैसे राजस्थानी कहावत में तो 99 का फेर बोला जाता है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार 92 विधायकों के फेर में फंस गई है। भाजपा पहले तो कांग्रेस का कलह देखती रही, लेकिन अब मौके पर चौका मारने की कोशिशों में भी जुट गई है। जैसे ही सक्रिय हुई तो कांग्रेस के गहलोत समर्थक 92 विधायकों की तरफ से दिए गए इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मंजूर करवाने पर अड़ गई है, जिसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार करने चाहिए। पत्र में अलग राज्यों में हुए सामने आए मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र भी किया गया है। राठौड़ ने कहा कि स्पीकर फैसले में और देर करते हैं तो भाजपा के लिए न्यायिक विकल्प खुले हैं। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से जारी अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता तय करने को लेकर दायर याचिका को स्वीकार किया है। ऐसे में लगातार संकटों से जूझ रही सरकार अब वापस न्यायिक दांवपेच में उलझती हुई दिख रही है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस के लिए 2023 परीक्षा की घड़ी है। तो वहीं इससे पहले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के सवाल पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व मंत्री चतुर्वेदी ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने या नहीं करने पर फैसला करने की मांग की थी। इस मामले पर राजेंद्र राठौड़ मणिपुर और मध्य प्रदेश का उदाहरण भी पत्र में देते हैं कि जब मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी, तब सियासी विवाद में भाजपा के 3 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे दिए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। इस्तीफे स्वीकार हुए तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर उसी स्थिति में इस्तीफे को नामंजूर कर सकता है जब वे स्वेच्छा से या तय प्रारूप में ना दिए हों। जांच में सिद्ध हो कि स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया तो मंजूर करने ही होंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का निर्णय यथावत रखा। तो वहीं मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार में 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए। स्पीकर ने निर्णय नहीं किया तो शिवराज सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 13 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने निर्णय दिया। संविधान के आर्टिकल 190 के 3B के तहत स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने होंगे। वे अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते। आखिर इस्तीफे मंजूर हुए और एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कांग्रेस के 92 और 19 के फेर में फिर से कहीं 2023 में बीजेपी 2003 और 2013 की तरह अब 2023 के फेर में न उलझ जाए, जो कि कांग्रेस के 2023 में सरकार रिपीट कराने के मंसूबों पर पानी फेरने के बराबर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।